साधु और बिच्छू की कहानी कौन नहीं जानता, लेकिन इस पौराणिक कहानी में कलयुग के दौरान एक नया मोड़ आ गया है, जिसे सुनकर आपकी खोपड़ी ना हिल जाए तो कहिएगा। पुरानी कहानी को दोहराने की जरूरत नहीं। सभी जानते हैं कि एक नदी के किनारे कुटियानुमा आश्रम बनाकर एक पहुंचे हुए साधु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। रोज सवेरे की तरह एक बार जब साधु नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। वह किनारे पहुंचने के लिए काफी संघर्ष कर रहा था, पर बार बार डूब जाता। साधु तो साधु थे, उस पर से भी महापरोपकारी, सभी जीवों को एक ही परमात्मा का अंश समझने वाले, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले, महर्षि दधीची टाइप के साधु, जिन्होंने सबके कल्याण के लिए अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया था। साधु ने बिच्छू की जान बचाने के लिए उसे अपनी हथेली पर उठा लिया, लेकिन किनारे रखने से पहले ही बिच्छू ने साधु के हाथ पर डंक मार दिया। साधु कराह उठे और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। साधु भी असली साधु थे। उनका विश्वास था कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। पापी की मदद जारी रखो, एक न एक दिन इसका हृदय परिवर्तन जरूर होगा और यह भी साधु प्रवृत्ति का हो जाएगा। सो उन्होंने उसे फिर उठाकर किनारे रखने की कोशिश की। बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन साधु मानते थे कि जो तुम्हारा बुरा करे उसका भी भला करो। उनका पूरा हाथ लहूलुहान हो गया और दर्द के मारे तो बुरा हाल था। आखिरकार बिच्छू को उन्होंने किनारे रखकर मरने से बचा ही लिया। अब असली कहानी शुरू होती है। बिच्छू सरकता हुआ कुटिया के पास एक पेड़ तक पहुंचा और उसके तने की कोटर में जा घुसा। उसे एक नया घर मिल गया था। साधु काफी ज्ञानी थे। उन्हें पता था कि बिच्छू बिना खाना खाए तो कई दिन रह सकता है, लेकिन पानी उसे हमेशा चाहिए। इसलिए उन्होंने एक पात्र में पानी भरकर पेड़ के नीचे रख दिया। बिच्छू बड़े रफ एंड टफ टाइप के जीव होते हैं। साधारण तापमान में ही नहीं, बर्फीले और जलते हुए रेगिस्तान तक में खुद को ढाल लेते हैं। बच्चे भी एक बार में करीब 100 तक पैदा कर लेते हैं। एक आध सप्ताह बाद ही उस बिच्छू ने करीब 100 बच्चों को जन्म दिया। यह देख साधु महाराज की आत्मा प्रसन्न हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि कल जिसकी जान बचाई थी आज वह फल फूल रहा है। उन्होंने पानी का एक बड़ा पात्र पेड़ के नीचे रख दिया। बिच्छू एक सीजन में ही प्रजनन योग्य हो जाते हैं, इसलिए उन सभी 100 बिच्छुओं ने 100 बिच्छुओं को जन्म दिया और बिच्छू समुदाय की संख्या 10,000 पार कर गई। कुछ ही महीनों बाद सभी 10,000 बच्चों ने 100 बच्चे पैदा किए और उनकी संख्या 10 लाख पार कर गई। अगला सीजन आने पर तो करोड़ नहीं कई करोड़ बिच्छू हो गए। अब नौबत यह आ गई कि साधु की कुटिया के अंदर बाहर ही नहीं, बल्कि आसपास दूर दूर तक जमीन पर, दीवारों पर, पेड़ पौधों पर, हर जगह बिच्छू ही बिच्छू नजर आते। बेचारे साधु और उनके शिष्यगण तो चलते फिरते समय भी सावधानी के साथ जमीन पर देखकर पैर रखते, ताकि कोई बिच्छू दब ना जाए, क्योंकि वे सब तो अनजाने में भी किसी को आहत करने को महापाप समझते थे। स्थिति ऐसी हो गई कि साधु और शिष्यगण ध्यान साधना करने अथवा सत्संग के लिए बैठते तो बिच्छू उन्हें बिना कारण काट लेते। चलते फिरते भी वे पैरों में डंक मारने लगे। जब वे साधुओं को डंक मारते और साधुगण पीड़ा से कराहते थे तो बिच्छुओं को बड़ा आनंद आता था। लगता था मानो यह बिच्छुओं का मनोरंजन का एक साधन है। अब तो साधु जनों का उस स्थान पर रहना ही दूभर हो गया। आखिरकार एक दिन साधुओं ने अपना कमंडल वगैरह समेटा और नदी तट पर ही 2-3 किलोमीटर आगे बढ़कर अपनी कुटिया बसा ली। एक बार फिर चैन की जिंदगी उन्हें मिल गई, लेकिन बिच्छू तो करोड़ों नहीं कई अरब की संख्या पार कर चुके थे। कुछ दिनों में ही बिच्छू दल बाढ़ के रेले की तरह वहां भी आ पहुंचा। अब तो साधु वहां से भी भागकर कुछ किलोमीटर और आगे पहुंच गए। एक दिन वहां एक राहगीर आया जो एक शिकारी था। साधुओं की हालत देखकर उसने सुझाव दिया कि बार बार भागने की बजाय इन बिच्छुओं के सफाए का कोई प्रबंध करें।
लेकिन साधु नाराज हो गए। बोले, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हमने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, जो करेंगे अब वही करेंगे। साधुओं ने सोचा कि क्यों ना नदी पार करके दूसरी तरफ आश्रम बना लिया जाए। बीच में नदी होने के कारण बिच्छू वहां नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बिच्छू नावों में छिपकर और नदी पर बहती टहनियों और अन्य वस्तुओं पर सवार होकर वहां भी आ धमके। आज हालत यह है कि साधु आगे आगे और बिच्छुओं का सैलाब उनके पीछे पीछे है। अब तो साधुओं का ध्यान, पूजा या सत्संग करना तो दूर, उल्टे वे तो अपनी जान बचाए भाग रहे हैं। काफी सोचने विचारने पर भी उन्हें अपने बचाव का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। यदि आपके मस्तिष्क में इस गंभीर स्थिति से निपटने का कोई उपाय उठ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं उन साधुओं तक आपका संदेश जरूर पहुंचा दूंगा।